हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है कमाई। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मम्मी पापा, मैं ये चाहता हूँ ये घर हम लोग प्रिया की कमाई से खरीद रहे हैं तो ये घर उसी के नाम पर हो। प्रदीप ने साफ शब्दों में अपनी बात कही। तब माया जी, प्रदीप की माताजी बोली, अरे पर क्या ज़रूरत है घर बहू के नाम पर लेने की। और फिर घर तुम्हारे नाम पर हो या बहू के, क्या फ़र्क पड़ता है। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी के भी नाम पर हो तो फिर प्रिया के ही नाम पर लेते हैं, प्रदीप ने फिर कहा। तब प्रिया, प्रदीप की पत्नी, भी बोली, अरे आप अपने नाम पर ही ले लो, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। फिर रमा शंकर जी, प्रदीप के पिताजी, बोले, देख लो बेटा, जैसा तुमको ठीक लगे। दरअसल माया जी और रमा शंकर जी के एक बेटा है प्रदीप, जिसकी अभी 2 साल पहले शादी हुई है, और 2 बेटियां हैं जो शादीशुदा है। प्रिया और प्रदीप दोनों की लव मैरिज है। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी कर ली। प्रदीप के पिताजी एक सरकारी विभाग में क्लर्क थे, अब वो रिटायर्ड हैं। अब चूंकि उनकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी तो उनका अपना घर कभी वो ले नहीं पाए। हालांकि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाई। इसी के बदौलत उनके बच्चे सब अच्छे से सेटल हैं। फिर प्रदीप की शादी हुई तो 3 लोग घर में कमाने लगे। तब प्रदीप ने ही प्रिया से कहा कि वो अपनी सैलरी सेव करे, जिससे कि हम घर लेंगे। और आज 2 साल बाद दोनों के पास इतने पैसे हुए कि वो लोग घर खरीद सके। तब प्रदीप ने ये बात कही कि घर प्रिया के नाम पर लेते हैं, क्योंकि घर प्रिया की कमाई से लिया जा रहा था। अपना घर ना होने के कारण प्रिया और प्रदीप ने अब तक फैमिली प्लानिंग भी नहीं की, क्योंकि दोनों जानते थे कि बच्चे के बाद शायद पैसा बचाना मुश्किल होगा। खैर, फिर भी प्रदीप ने घर प्रिया के नाम पर ही खरीदा और अपने मम्मी पापा से कहा कि घर प्रदीप के नाम पर है। प्रदीप की तो आंखों में आंसू ही आ गए, क्योंकि जब से उसने होश संभाला है खुद को किराएदार के रूप में ही देखा है। आज उसका अपना घर देखकर वो तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, और इस खुशी के लिए सबसे ज़्यादा वो प्रिया का आभारी था, क्योंकि उसी के साथ की वजह से आज वो ये सपना पूरा कर पाया था। खैर, घर लेने की खुशी में उनके घर पर ही छोटी सी पूजा रखी गई, जिसमें उनके कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार आए थे। पूजा संपन्न हुई और सब बैठकर खाना खा रहे थे। तभी माया जी को उनकी एक सहेली सबके सामने ही बोली, अरे माया, घर तो बड़ा ही सुंदर लिया है तुमने। तब माया जी बोली, हाँ भाई, मेरे बेटे की मेहनत का नतीजा है। तब सहेली बोली, अरे तेरी बहू भी तो कमाती है। तब माया जी बोली, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, घर तो आदमियों की कमाई से ही चलता है। ये सब मेरे बेटे की ही मेहनत का नतीजा है, मेरा बेटा ही लायक है। ये सारी बातें सबके सामने हो रही थी, जिसे कि प्रदीप और प्रिया दोनों ने सुना। सुनकर बुरा तो प्रिया को भी लगा, पर लिहाजवश वो कुछ बोल नहीं पाई। फिर प्रदीप बोला, माफ़ करना आंटी, पर एक बात मैं भी बताना चाहता हूँ। ये घर मेरी पत्नी की कमाई का है, इसमें मेरा योगदान ज़रा भी नहीं है। वो पिछले 2 सालों से अपनी सैलरी सेव कर रही थी ताकि हम ये घर ले सकें, और मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है कि हम आज इस घर के मालिक मेरी बीवी की वजह से हैं। इसीलिए ये घर भी मेरी बीवी के नाम पर ही है, और ना ही ये मानने में मुझे कोई शर्म है कि मेरी बीवी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बोल करके प्रदीप ने बात खत्म कर दी, और माया जी और बाकी सब उसका मुंह देखते रह गए। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much दोस्तों. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.